कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल भूस्खलन के कारण मार्ग बंद होने से गूंजी और बूंदी में 2 दिन तक फंसे रहने के बाद सोमवार देर शाम कुमाऊं मंडल विकास निगम के यात्री विश्राम गृह पिथौरागढ़ पहुंचा। मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए यात्रा कार्यक्रम में बदलाव किया गया था। अब दल मंगलवार को सीधे पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होगा। देर शाम पिथौरागढ़ नगर में पहुंचने पर केएमवीएन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने यात्रियों का स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दिव्य दर्शन को जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताते हुए कहा, यह दृश्य हमेशा उनके मन मस्तिष्क पर अंकित रहेगा। यात्रियों ने भारत सरकार, आईटीबीपी, भारतीय सेना, बीआरओ, केएमवीएन और अन्य एजेंसियों की व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की। उनका कहना था कि भारत और तिब्बत दोनों ओर यात्रा की व्यवस्थाएं संतोषजनक रहीं तथा चीन में भी अधिकारियों का व्यवहार सहयोगपूर्ण रहा। इस वर्ष भारतीय रसोइयों को साथ भेजे जाने की व्यवस्था को भी यात्रियों ने खूब सराहा, जिससे उन्हें पूरी यात्रा के दौरान अपनी पसंद का भारतीय भोजन मिला। हालांकि श्रद्धालुओं ने तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर परिक्रमा मार्ग के तीनों पड़ावों पर शौचालय और स्नानागार की खराब स्थिति पर चिंता जताई। उनका कहना था कि कमरे अच्छे हैं, लेकिन शौचालय और स्नानागार बाहर बने होने के कारण यात्रियों को काफी असुविधा होती है। मानसरोवर शिविर में रात 8 बजे के बाद सुबह तक पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था न होने की बात भी उन्होंने उठाई। यात्रियों ने सुझाव दिया कि भारत सरकार इस संबंध में चीन सरकार से बातचीत कर इन सुविधाओं में सुधार कराए। भाषा संबंधी समस्या भी यात्रा के दौरान एक चुनौती बनी रही। पिथौरागढ़ निवासी एवं नोएडा में रहने वाले भूपेश पंत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को अत्यंत सुखद बताते हुए कहा, हमारी यात्रा काफ़ी सुखद रही। जब हम यहाँ धारचूला से आगे गए तो कुमाऊं मंडल विकास निगम, इंडियन आर्मी और आईटीबीपी ने हमारा बहुत सहयोग किया, बीआरओ ने भी, और हमें सकुशल लिपू लेक दर्रे से पार करवाया। उसके बाद चीनी अधिकारियों को हस्तांतरित किया गया और तकलाकोट में भी या बुरांग में अच्छी व्यवस्था थी चीनियों द्वारा। मेरे ख्याल से जो विदेश मंत्रालय ने काफ़ी अच्छा काम किया था उनके साथ में। चीन में सारी व्यवस्था सही थी, बस केवल जो परिक्रमा मार्ग में जो शौचालय की सुविधा होती है वो उपलब्ध नहीं थी, या उपलब्ध थी भी तो वो बहुत दूषित और ठीक नहीं थी। उसके अतिरिक्त तो सारी व्यवस्था ठीक थी। वापसी में भी जब हम आए तो भारतीय सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, सभी कुमाऊं मंडल विकास निगम सभी ने बहुत अच्छा जो है अरेंजमेंट किया हुआ था और सब ठीक था। एक दिन हमको एक्स्ट्रा लगा क्योंकि बीच में एक लैंडस्लाइड हो गया था, लेकिन उसके बावजूद जो बीआरओ और भारतीय सेना के अथक प्रयास से वो 1-2 दिन में ही ठीक कर लिया गया। तो सभी का धन्यवाद। दिल्ली के विजेंद्र सोलंकी ने कहा, धारचूला से गूंजी के बीच भूस्खलन के कारण मार्ग काफी संवेदनशील है। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में 50-50 यात्रियों के 2 दल एक साथ भेजे जा सकते हैं। यात्रा के बारे में उन्होंने कहा, यात्रा की ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन हमें जो कुछ दिक्कतें आई हैं वो दिक्कतें अगर पूरी हो जाएं तो इसमें हमारे देश के काफ़ी लोग हमारे जो है ना इस यात्रा को पूरी कर सकते हैं। उसमें हम पिथौरागढ़ तक तो हमें कोई दिक्कत है नहीं किसी चीज़ की। पिथौरागढ़ से हम जब चलते हैं धारचूला की तरफ, तो धारचूला जाके थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आती है वो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रोड्स अगर हमारे चौड़े हो जाएं और जो ट्रैफिक है वो स्मूथली हो जाए, एक तो उसकी बहुत ज़रूरत है। जब हम चलते हैं अपना वहाँ से ऊपर की तरफ, धारचूला से गुंजी की तरफ जब चलते हैं तो वो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस रोड में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, वो वहाँ लैंडस्लाइडिंग होती है। उनके लिए सरकार एक विशेष कदम उठाए ताकि आगे जो यात्री फंस जाएँ, जैसे हम भी 2 दिन फंसे हुए थे उसके अंदर, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत आगे ना आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। गुजरात के गांधीनगर से आए सबसे युवा यात्री हरि कृष्णा ने अपनी माता शिल्पा बा के साथ सफलतापूर्वक परिक्रमा पूरी की। यात्रियों ने भारत के विदेश मंत्रालय और चीन के स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की भी सराहना की।
NIN से बातचीत में उन्होंने बताया। तो तिब्बत और चाइना रीजन में हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। होटल्स और वो सब भी परिक्रमा से पहले जब हमको रेस्ट और एक्लेमेटाइज किया गया तब भी बहुत अच्छा था, और जब परिक्रमा चालू हुई उस दिन तो मैक्सिमम चलना ही होता है, सिर्फ रात को जो रुकने का स्टे होता है वो भी बहुत अच्छा था। सब आपको मतलब जो वॉशरूम की सुविधाएं अगर छोड़ दे तो बाकी सब सुविधाएं अच्छी थी, और मेनली जो खाने का था उसका तो ऑलरेडी पहले से जो गवर्नमेंट की तरफ से कुक आए थे उन्होंने ही हमारे खाने का ध्यान रखा है, तो खाने की भी कोई दिक्कत नहीं हुई है हमें। बताते चले कि मार्ग बंद होने से 2 दिन की देरी और कई यात्रियों के पहले से रेल व हवाई टिकट बुक होने के कारण यात्रा कार्यक्रम में बदलाव किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दल को चौकोड़ी में रात्रि प्रवास कर अल्मोड़ा होते हुए दिल्ली जाना था, लेकिन अब पहला यात्रा दल पिथौरागढ़ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होगा। हर खुशी का जश्न अब होगा और भी शानदार। शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल। यहाँ शादी, बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन या कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन, यहाँ मिलेगा शानदार बैंक्वेट हॉल, आरामदायक रूम्स और बेहतरीन सर्विस। तो अपने हर फंक्शन को बनाइए और भी खास सिर्फ शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल, नगर कोटी रेजिडेंसी में। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग के लिए संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।